नमस्कार दोस्तों, द सूत्र देख रहे हैं आप और इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर द सूत्र अपने दर्शकों के लिए लेकर के आया है। और वो दर्शक जो एमपीपीएससी के उम्मीदवार हैं, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता निकाल करके लेकर के आए हैं। और बड़ी खबर यह है कि राज्य सेवा परीक्षा 2026 में अब नेगेटिव मार्किंग होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, राज्य सेवा परीक्षा 2026 में अब नेगेटिव मार्किंग की तैयारी है। हालांकि अभी 2026 राज्य सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये नोटिफिकेशन भी आज रात यानी कि 31 दिसंबर की रात कभी भी आ जाएगा, ऐसी पूरी जानकारी है। और द सूत्र को जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब राज्य सेवा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएससी ने अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन निकाला। ये विज्ञापन 30 दिसंबर की रात को निकाला गया था और इस विज्ञापन में एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के सुनाता हूं जो उस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। वो लाइन कुछ यूं है जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये बात कितनी सही है। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में लाइन लिखी हुई है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा योजना का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणाक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग में गुणानुक्रम के आधार में किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्त जानकारी परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथा समय आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। यानी आयोग ने साफ कह दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नेगेटिव मार्किंग होगी। और द सूत्र को ये पुख्ता जानकारी है, लगभग 100% ये बिल्कुल सही बात है कि अब राज्य सेवा परीक्षा और जो वन सेवा परीक्षा होने वाली है उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी होगी। एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं आपको यहाँ पर कि ये नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें होगी, ना कि मेंस में होगी। अब ये नेगेटिव मार्किंग क्यों हो रही है, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। तो द सूत्र को जो जानकारी मिली है, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं संजय गुप्ता, उन्हें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आयोग का ये कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि परीक्षा में जो उसकी जो गुणवत्ता है परीक्षा की, उसको सुधारा जा सके और इसका फायदा मेहनती उम्मीदवारों को मिल सके। अभी देखने में आ रहा है कि जो प्री का कट ऑफ होता है वो 80% और इससे ज्यादा रहता है और नेगेटिव मार्किंग होने पर ये कट ऑफ भी नियंत्रण में आ जाएगा और इसका फायदा पढ़ने वाले बच्चों को ही मिलेगा, ना कि सभी बच्चों को। इसीलिए ये फैसला मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिया है कि अब वो अपनी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग करवाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप बिल्कुल तैयार रहिए, नेगेटिव मार्किंग अब लागू होगी एमपीपीएससी की 2 बड़ी परीक्षाओं में। पहली राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा और दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। और हो सकता है कि आपको एमपीपीएससी की और भी दूसरी ऐसी बड़ी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाए, तो आप बिल्कुल हैरान मत होइएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा हो, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं संजय गुप्ता, वो जिस तरह से आपके लिए खबरें निकाल करके लाते हैं, उनका जो काम है वो बिल्कुल आप जानते हैं किस हद तक वो आप लोगों की मदद करते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा उन सभी उम्मीदवारों को मिल सके जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।